शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमारे खाने और रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में मैं टी पार्टी के हवाले से जो है वो कुछ मेन्यू आपको बताऊंगी, जिसको बना के आप अपनी पार्टी को आप अपने मेन्यू को मज़ेदार बना सकते हैं। और ये झटपट से बनने वाली चीज़ें हैं जो मैंने 1 घंटे में सारी तैयार की हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने सवैयाँ बना ली थी। मीठा पहले बना लिया ताकि बना के और इसको ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दूँ। मैंने मोटी वाली सवैयाँ जो हैं वो 1 कप ले लिया है और हाफ़ कप जो है वो कलर्ड सवैयाँ ले ली हैं। इनको लेके मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं तो आप इनको निकाल के साइड पे रख दें। अब इसी पैन में मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो चीनी का शामिल किया है। चीनी को मैंने इसमें कैरामलाइज़ करना है। इसके लिए आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पे रखना है और आपने चम्मच को मुसलसल चलाते हुए आपने इसको चीनी को पिघला लेना है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह मेल्ट होना शुरू होगी तो आपने आँच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है। जब स्लो करके और फिर इस तरह से ये जो है इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने फ़ौरन से इसमें 1 टेबलस्पून घी शामिल कर देना है। घी शामिल करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। एक बात याद रहे कि आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे रखना है, इससे चीनी जल जाएगी। इसके बाद मैंने इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर दिया है। 1 लीटर दूध शामिल करने के बाद आप देखेंगे कि शीरा जो है वो सारा एकदम से जम गया है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाते रहेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब आपने फ्लेम को मीडियम पे कर देना है। करते हुए फिर आपने इसको मेल्ट करते रहें, चम्मच चलाते रहें तो ये देखें इस तरह से ये सारा मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने इसमें सवैयाँ डाल देनी है। सवैयाँ डाल के आपने इसको थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है और मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इसमें नट्स डाल देने हैं, जिसमें पिसा हुआ नारियल, बादाम, किशमिश, अखरोट है, काजू है और जो है वो अशरफियाँ हैं, जो आपके पास मौजूद हो घर पे। मेरे पास ये चीज़ें घर पे पड़ी हुई थी तो मैंने ये इसमें शामिल कर दी हैं। शामिल करने के बाद इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको जो है फ्लेम ऑफ कर देना है और आपने किसी बाउल में डाल के आप इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद हम चिकन तंदूरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने चिकन के 2 पीस ले लिए हैं और उसके ऊपर नमक हस्बे ज़ायका और तंदूरी मसाला मैंने इसमें 2 चम्मच शामिल कर दिए हैं। इसके बाद अजवाइन हाफ़ टी स्पून और लहसुन अदरक तकरीबन 1 से 1.5 जो है वो बारीक काट के वो शामिल कर दिया और 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैंने 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और इसलिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए ही रखा है। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने स्टीमर में पहले पानी बॉयल कर लिया है और फिर उसके बाद मैंने छलनी रख के और फिर इसके ऊपर चिकन के ये पीस रख दिए हैं। रखने के बाद इसको कवर करके और जो इसका मसाला था वो भी इसके ऊपर डाल के और इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया। बाद हम जो है वो पिज़्ज़ा बनाते हैं। मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो है वो डो के लिए काफ़ी टाइम लगना था तो मैंने ये शौरमा ब्रेड ले लिया है। शौरमा ब्रेड लेके पहले इनको मैंने हल्का सा सेक लिया है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस या आप टमाटो केचप या जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें टमाटो केचप लगा दिया इसको अच्छी तरह से। आपके पास अगर टाइम हो तो आप जो है वो पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इस तरह से फिर मैंने दूसरे पीस के ऊपर भी जो है वो केचप लगा दिया। केचप लगाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर चिकन जो है वो मैंने बॉयल कर लिया था, जिसमें सिर्फ नमक, टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून और लहसुन डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया था। फिर इसके बाद सब्ज़ियाँ जो आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने इस पर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज जो है वो इस तरह स्क्वायर में काट के और वो इसके ऊपर डाल दिया। इसके बाद इसके ऊपर ढेर सारी चीज़ आप इस पर डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद मैंने इस पर ओरिगानो और कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर दी है। इसके बाद मैंने बाकी के पिज़्ज़ा जो हैं वो भी इसी तरह से जो है वो बना लिए हैं, जिसमें मैंने सब्ज़ियां डाली हैं और किसी में मैंने सिर्फ चिकन डाला और इस तरह से बना के ये मैंने झटपट से जो है वो पिज़्ज़े तैयार कर लिए हैं।
इस तरह से मैंने जो है वो शॉर्मा ब्रेड के साथ पिज़्ज़ा बना के और टाइम की बचत कर ली और जल्दी से बना के ये तैयार कर लिए हैं। टाइम कम होने की वजह से मैंने तवे के ऊपर इनको तीन तीन इकट्ठे रख के और फिर इसको कवर करके 5 मिनट के लिए जो है लो फ्लेम के ऊपर रख के इतनी देर पका लिया है कि इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए। बस इस तरह से ये पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं जो है मकरोनीज़ पास्ता तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने जो है मकरोनीज़ जो है वो बॉईल कर लिए हैं, सिर्फ नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल के और इसको बॉईल कर लिया है। और इसके लिए मैंने चिकन जो है वो भी थोड़ा सा बॉईल करके और इसको श्रेड करके एक साइड पे रख दिया है। और इसके बाद फ्राइज़ जो हैं वो भी मैंने कट करके और फिर उसके बाद चिप्स बना के वो भी मैंने एक साइड पे रख दिए हैं। इसके लिए अब मैं वाइट सॉस बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल के अंदर, या आप घी ले सकते हैं, आप मक्खन ले सकते हैं, उसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो मैदा डाल दिया है। मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर आपने इसमें 2 गिलास दूध शामिल कर देने। दूध शामिल करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद आपने इसमें काली मिर्च हस्बे ज़ायका मैंने 1 टीस्पून शामिल किया और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून मैंने इसमें ओरिगानो भी शामिल कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें बॉईल किया हुआ चिकन तकरीबन आधा कप जो है वो इसमें शामिल किया है। और फिर इसके बाद इसमें जो है वो चीज़ शामिल कर दिया, तकरीबन आधा कप मैंने इसमें चीज़ शामिल करने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और इस तरह से वाइट सॉस तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारा ये झटपट सा आप वाइट सॉस बना सकते हो। आप किसी भी चीज़ में डालने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पिज़्ज़े पे भी डालना चाहें तो ये उसके लिए भी जो है वो मज़ेदार पिज़्ज़ा इस पर तैयार हो सकता है कि आप अगर चीज़ की जगह इसी को इस्तेमाल कर लें। इसके बाद मैंने ग्रिल के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लिया है। लगाने के बाद मैंने इसमें बॉईल की हुई मकरोनीज़ जो हैं वो इसके ऊपर सारी डाल दी हैं और फ्लेम को बिल्कुल लो पे रख दिया है। और इस तरह से सारी मकरोनीज़ इस पर स्प्रेड कर लेनी है और अच्छी तरह से फैला देनी है। मैक्रोनीज़ फैलाने के बाद फिर आपने इसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस डाल दें, आप केचप डाल दें, जो आपको पसंद हो। अगर वो आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने उसके ऊपर जो है हमने वाइट सॉस बनाया है वो इसके ऊपर शामिल कर देना है। वाइट सॉस अच्छे से आपने इसके ऊपर फैला देना है। आपने वाइट सॉस में चिकन नहीं डालना चाहते, आपकी मर्ज़ी, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ जो है वो डालना चाहते हैं ठीक है इसके अंदर, वरना स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी चीज़ डालेंगे। इसके बाद फिर मैंने इसमें जो फ्राइज़ बनाए हुए हैं वो सारे इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। फ्राइज़ डालने के बाद इसके ऊपर हमने अच्छे से चीज़ जो है वो स्प्रेड कर देनी है। चीज़ ज़्यादा सी डालने के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो चिली फ्लेक्स गार्निश कर दें। फिर जो है ओरिगानो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें। और करने के बाद आपने इसको ओवन में या आप इसी पैन के ऊपर चूल्हा जला के आप इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, जितनी देर जो है चीज़ मेल्ट होती है, आप इसको बेक कर लें। और इस तरह से हमारा ये पास्ता तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैंने जो समोसे और रोल की पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, वो पट्टियाँ ले ली हैं और उसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। कटिंग करके और फिर इसको इस तरह से कट करना है कि जैसे हम क्रम्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे इसके पीस जो हैं वो कर लेने हैं। इस तरह से सारे को मैं कर लूँगी। और इसके बाद मैंने पैन में तकरीबन आधा कप मैंने बेसन ले लिया और उसमें 1 टीस्पून जो है कॉर्नफ्लोर शामिल किया। उसके बाद नमक, इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टीस्पून शामिल करके और फिर इसमें पानी शामिल करके आपने इसका पेस्ट बना लेना है। इसके बाद मैंने इस तरह से फ्राइज़ जो है वो काट लिए हैं। फ्राइज़ काटने के बाद फिर आपने इस तरह करना है कि एक जो है वो चिप्स का पीस लेके आपने उसको पहले बेसन में डिप करना है और उसके बाद ये जो क्रम्स हमने कट किए हैं, ठीक है, इनमें आपने इसको डिप करके और फिर इस तरह से इनको फ्राई कर लेना है।
इस तरह से हमारे ये क्रिस्पो फ्राइज़ जो वो तैयार हो जाएंगे। मैंने इस टी पार्टी में बिल्कुल आसान और सिंपल सी सारी रेसिपीज़ बनाई हैं कि जो आप इजीली बना सकते हैं और आपके टाइम की भी बचत होगी और आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकेंगे। इसके बाद मैंने समोसे और रोल बना के जो फ्रिज में हमेशा मैंने रखे होते हैं उन्हें भी निकाल लिया और झटपट से समोसे भी फ्राई कर लिए। मेरी चिकन के समोसे, रोल और आलू के समोसे की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो निकाल के और वो देख सकते हैं। और ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि आप जो है वो बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। इसके बाद मैंने जो है वो नगट्स भी बना के और रखे हुए थे और उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। उसको फिर मैंने अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के इनको भी फ्राई कर लिया है। इसके बाद मैंने रोल जो है वो उनको भी फ्राई कर लिया है। इस तरह से ये इतनी बेहतरीन सी जो है वो एक डिश तैयार हो जाएगी कि आपने इसके ऊपर ये सारी चीज़ें सर्व कर देनी है। फिर इसके बाद मैंने घर पे छोटी बच्चियाँ हैं तो उनके लिए भी मैंने फ्राइज़ जो हैं वो भी तैयार कर लिए हैं। इसके बाद जो चिकन स्टीम किया था उसको निकाल के मैंने तवे के ऊपर उसको हल्का सा ऑयल रख के और डाल के और फिर इसको मैंने दोनों तरफ से बस इसको एक कलर दे दिया है। इस तरह से हमारा ये मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट भी बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको डिश आउट कर लें। इस तरह से मेरा 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैंने ये सारा मेन्यू जो है वो तैयार कर लिया और ये इस तरह से टी पार्टी की अच्छे से तैयारी होगी। मेरे पास असल में टाइम कम था और फिर इस वजह से मुझे जो चीज़ें इजी लगी मैंने उस हिसाब से ये सारी सेटिंग कर ली। मैंने अपने बजट के अंदर रहते हुए ये सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। और इसके बाद फिर इसको जो है वो मैंने टेबल की सेटिंग इतनी कोई ख़ास नहीं की और जल्दी जल्दी से बस टाइम कम था बनाया और सर्व किया और इस तरह से सब ने मिलके खाया और सबको बहुत अच्छी लगी। हर एक चीज़ की सब ने बहुत तारीफ़ की। आज का ये टी पार्टी मेन्यू पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।